जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। बलोचिस्तान में जो लगातार ताबड़तोड़ हमले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से हो रहे हैं, उसकी वजह से एक खौफ और हिरास फैल गया है पाकिस्तान में। एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जैसे बलोचिस्तान हमारे हाथ से निकल कर जा रहा है और रियासत पाकिस्तान जो है अब वो इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये सारे मामला, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बिल्कुल करप्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बिल्कुल करप्ट, आईएसआई और एमआई को काम नहीं करने दिया जा रहा, प्रोफेशनल जेलसी भी है इनके अंदर। तो आर्मी और आईएसआई क्या करें? अगर पकड़ के अदालत को देते हैं, अदालत बरी कर देती है, ये मारते हैं तो हामिद मीर भौंकना शुरू कर देता है कि मिसिंग पर्संस आ गए। लिहाजा ये दहशतगर्दी जारी रहेगी। आर्मी और आईएसआई के पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है हम कैसे डील करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में। दोस्तों, हमारा ये चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो बलोच योद्धा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया था, जिसमें लगभग पाकिस्तान के 100 जवान मारे गए थे। इस घटना से लाल टोपी को मिर्ची लग गई और ये बोलने लगा कि ये भारत की साजिश है, ये अजीत डोभाल की साजिश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जीएचक्यू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। स्टेटस ये हो चुका था कि हम यूनिफॉर्म पहन के हमारे ऑफिसर्स जीएचक्यू नहीं जा सकते थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग जो है गेट पर शहीद हुए थे और ऑफिसर्स को कह दिया गया था कि आप यूनिफॉर्म ना पहने। गाड़ियों से आर्मी की नंबर प्लेट्स उतरवा दी गई थी। हम शिकस्त खा चुके थे इस जंग में और बहुत सख्त कुर्बानियां देने के बाद हमने रिकवरी की थी कि हम किसी हद तक हमने सवात खाली कराया, ट्राइबल एरियाज खाली कराया, टीटीपी को पीछे धकेला। अफगान तालिबान तो अफगानिस्तान में अभी 6 महीने पहले उनकी हुकूमत आई है। उससे पहले पिछले 20 साल तक बीएलए को सपोर्ट किया गया अफगानिस्तान और ईरान से। बलोचिस्तान में जो लगातार ताबड़तोड़ हमले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से हो रहे हैं, उसकी वजह से एक खौफ और हिरास फैल गया है पाकिस्तान में। एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जैसे बलोचिस्तान हमारे हाथ से निकल कर जा रहा है और रियासत पाकिस्तान जो है अब वो इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कौम को बलोचिस्तान के पस मंज़र और वहाँ के वाक़यात का सही मानों में इल्म हो, क्योंकि आज की इस जंग में जितनी जंगी कार्रवाइयाँ ज़मीन पर होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक जंगी कार्रवाइयाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या अबलागी जंग में होती हैं। झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार है। ये नफ्सियाती जंग ज़्यादा है, जहाँ पे तासुर ये दिया जाता है कि रियासत को मायूस किया जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि रियासत टूट रही है, तासुर ये दिया जाता है कि पाकिस्तानी कौम शिकस्त खा चुकी है और बलूचिस्तान में दहशतगर्द अपने हकूक की खातिर जंग कर रहे हैं और मिसिंग पर्सन्स जिनको, और जो कि इस वक्त दहशतगर्द हैं सारे के जो मुल्क में जंग कर रहे हैं और पहाड़ों में छुपे हुए हैं या अफगानिस्तान और ईरान और मिडल ईस्ट में हैं, वो सब के सब हामिद मीर के मिसिंग पर्सन्स हैं जिन पर रियासत ने जुल्म किया हुआ है। थोड़ा सा आपको हम पस मंजर की तरफ लेके जाते हैं। जिस तरह थे और जो मिलिटेंट्स हैं उनमें सिर्फ 3 सरदार हैं, 3 ट्राइब्स के, जिनमें थोड़ा सा मसला है और उनके पास भी 4000 से ज्यादा फाइटर नहीं है। मगर चूंकि बलूचिस्तान इतना बड़ा इलाका है, जैसे कहा, तो एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे शहर, रेगिस्तान, पहाड़, सैकड़ों किलोमीटर का इलाका ऐसा है कि जहां पर कोई आबादी है ही नहीं। वो डेजर्ट्स हैं, पहाड़ हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां ना आर्मी है ना पुलिस है।
पुलिस है ही नहीं। बलूचिस्तान 90% बी एरिया कहलाता था हमेशा ही नहीं, वहां पुलिस थी नहीं, कि वहां इसीलिए लोकल लेवीज और लोकल ट्राइब्समैन और आप उनको इस्तेमाल करते थे। तो आप 42% पाकिस्तान को हर वक्त कवर नहीं कर सकते, लिहाजा इतने पहाड़ हैं, इतनी वहां पर छुपने की जगह है। तो ये 4000 मिलिटेंट्स जो हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में मुख्तलिफ जगहों पर छुपे रहते हैं, और जब हमला भी करते हैं तो आप देखेंगे ये बड़े ग्रुप्स में नहीं करते, 5, 10, 11, 12। आज तक मैक्सिमम बड़ा ग्रुप जो हमला जिसने किया है बलूचिस्तान में किसी आर्मी पोस्ट पर, वो 40 और 50 BLA के मिलिटेंट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बात जब हमने आपको बताई कि फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये किस लेवल का थ्रेट है, 4000 मिलिटेंट्स पूरे बलूचिस्तान को आजाद नहीं करा सकते, पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, पाकिस्तान की रियासत को नहीं तबाह कर सकते, लेकिन चूंकि ये मकामी आबादी में छुपे हुए हैं, चूंकि ये लोकल्स है कि ये BLA मकामी आबादी के अंदर छुपकर कहीं पे 4 हमला कर देते हैं, जाके किसी स्पोर्ट्स 5 हमला कर दिया, 5 लोगों ने जाके हमने 6 पे कर दिया, कहीं ID लगा दी, कहीं बम लगा दिया, कहीं एम्बुश कर दिया, कहीं कॉन्वॉय जा रहा है वीरान इलाके के अंदर, कॉन्वॉय जा रहा है उस पर फायर खोल दिया। ये सब चीज ये इनकी कैपेसिटी है, ये कर सकते हैं। अफगानिस्तान से इनको मुसलसल अभी तक अफगान तालिबान ने पूरी तरह अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं किया। जब पाकिस्तान की रियासत ने पूरी पाकिस्तानी स्टेट पर कब्जा नहीं किया, तो आप ये अफगानिस्तान के तालिबान से क्यों तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे को अपने कंट्रोल में ले आएंगे? जाहिर है वो नहीं ला सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह ईरान के साथ प्रॉब्लम है हमें, इसी तरह दुबई और UAE के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं, वो सारे जो है इनकी फंडिंग दुबई के जरिए आती है। तो जब ये सारे स्विट्जरलैंड के अंदर, यूरोप में बैठे हुए हैं, बरामदाद बुक्टी, बलाश मरी और ये सारे जितने, तो प्रॉब्लम आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर रियासत पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ यह फैसला कर ले कि हमने इन सांपों को कुचलना है। नाराज बलोच के कॉन्सेप्ट, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन, माफ कर देंगे। 10 दफा पहले इनको गिरफ्तार करके रिकंसिलिएशन की गई, माफ किया गया। मैंने आपको मिसालें दी हैं 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, जिनको फांसियां हो जानी चाहिए थी 30-30 साल पहले, वो आज रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान इतनी कमजोर नहीं है। तो आर्मी और ISI क्या करें? अगर पकड़ के अदालत को देते हैं, अदालत बरी कर देती है, ये मारते हैं तो हामिद मीर भौंकना शुरू कर देता है कि मिसिंग पर्संस आ गए। लिहाजा ये दहशतगर्दी जारी रहेगी। आर्मी और ISI के पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है हम कैसे डील करें, क्योंकि आपके सारे फील्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स डिमोरलाइज हो जाते हैं, इसीलिए आपकी सारी इंटेलिजेंस खत्म हो गई। ये क्यों BLA इतने ज्यादा दहशतगर्दी क्यों कर रही है? हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स उनके अंदर क्यों नहीं मौजूद? इसलिए मौजूद नहीं है कि डिमोरलाइज हो चुके हैं, एसेट्स हमारे डिस्पर्स हो चुके हैं। हमें पहले से खबर क्यों नहीं मिल रही? हम 10 वो हमले प्लान करते हैं, हमें 1 हमले की खबर मिलती है, 9 हमले वो करके गुजर जाते हैं। हमें क्यों नहीं पता चलता कि हमला आने वाला है? इसलिए कि हमारे बंदे अंदर नहीं है। अंदर इसलिए नहीं है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हमने डिमोरलाइज कर दिया। जो फील्ड ऑपरेशंस के ऑफिसर्स थे, जो ब्रिलियंट ऑफिसर्स थे, जो काम कर रहे थे फील्ड के अंदर, उनको एडवर्स रिपोर्ट देके, खराब करके, उनके खिलाफ इंक्वायरी करके, उनको निकाल कर। इंटेलिजेंस का काम गंदा काम होता है। आपको स्मगलर से डील करना पड़ता है, दहशतगर्दों से डील करना पड़ता है। आप दफ्तर में बैठ के पेपर पुशिंग नहीं कर सकते। तो ये सारे मामला, पाकिस्तान का अदालती निजाम बिल्कुल करप्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बिल्कुल करप्ट, ISI और MI को काम नहीं करने दिया जा रहा, प्रोफेशनल जेलसी भी है इनके अंदर। अभी तक ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अभी तक ये ड्रोन्स यूज नहीं कर रहा है, अभी तक MRAPs नहीं इस्तेमाल कर रहा है, अभी तक सॉफ्ट व्हीकल्स में भेजते हैं अपने लड़कों को फील्ड में ताकि BLA आसानी से एम्बुश कर सके उनको। कम से कम 1 दर्जन हमारी आर्मी पोस्ट जो है, FC की पोस्ट को BLA ओवररन कर चुकी है, हमला करती है, तबाह करती है, जलाती। अभी के जो पिछले तुर्बत में पिछले अरसा कुछ पहले वाकया हुआ 10-15 दिन पहले। लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों के बावजूद पाकिस्तान की रियासत और आर्मी की लीडरशिप अभी तक उसी स्ट्रैटेजी पे चल रही है जो पिछले 20 साल से ये चल रहा है। इन्होंने इसको रिफॉर्म नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया, रीडिफाइन नहीं किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।